हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल एग्जाम स्टडी फोकस। जैसे कि हमने आप लोगों को बताया कि हम लोग आपको तैयारी करा रहे हैं एसएससी जीडी 2026 की। ठीक है। और केवल एसएससी जीडी नहीं है, यूपी कांस्टेबल की जो लोग तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए भी यही सिलेबस है सेम, या फिर बिहार कांस्टेबल की जो तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए भी यही सिलेबस है। ठीक है। तो हम लोग ये सारी इसकी पहली जो सब्जेक्ट है जो कवर कर रहे हैं वो है आपका रीजनिंग। ठीक है। रीजनिंग के लिए हम दो टॉपिक ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। पहला टॉपिक था आपका सीरीज श्रृंखला, एंड दूसरा टॉपिक था आपका क्लासिफिकेशन। जिन लोगों ने अभी तक वीडियो नहीं देखी है, आप जाकर के वीडियो देखिए, आपके सारे के सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे और आप उसे बहुत 15 से 20 सेकंड में कोई भी क्वेश्चन होगा उसे सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है। दूसरा टॉपिक जो है वो है आपका क्लासिफिकेशन। ठीक है। ये दोनों हम कवर करा चुके हैं हमारे चैनल एग्जाम स्टडी फोकस यूट्यूब चैनल पे, आपकी ये वीडियो पड़ी हुई है दोनों। क्लासिफिकेशन की 4 हैं क्लासेस, और वर्गीकरण बहुत छोटा टॉपिक था तो एक ही क्लास है। जिन लोगों ने नहीं देखा है वो जाकर के चेक कर लीजिए, देख लीजिए एंड अपने सारे डाउट क्लियर कर लीजिए। ठीक है। आज हम आपके लिए जो टॉपिक लेके आए हैं, जो बहुत ही ज्यादा वेटेज वाला टॉपिक है, उसमें से 2 से 3 क्वेश्चन आपसे पूछे ही जाने वाले हैं, जो है आपका कोडिंग डिकोडिंग। ठीक है। कोडिंग डिकोडिंग। ठीक है। आज हम इस क्लास में आपको बताएंगे कि आपको किस तरह का क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग से पूछा जाएगा, किस तरह का क्वेश्चन आ सकता है, लास्ट ईयर में किस तरह के एग्जाम पूछे गए, लास्ट ईयर के सॉरी लास्ट जो एग्जाम्स हुए उनमें किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो सारे के सारे क्वेश्चन आज हम आप लोगों को कवर कराने वाले हैं। ठीक है। मे बी बड़ा टॉपिक है तो हो सकता है कि एक क्लास में कवर ना हो, हम लोग 2-3 क्लास करें। जब तक पहली क्लास में हम लोग आपके जो बेसिक फंडामेंटल है, बेसिक कॉन्सेप्ट है, वो सारी चीजें क्लियर करेंगे। ठीक है। टाइम को वेस्ट ना करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है आपका कोडिंग एंड डिकोडिंग। कोडिंग एंड डिकोडिंग। ठीक है। ये जो क्लास हम लोग बनाते हैं वो केवल ऐसा नहीं कि हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए, इसे हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम कोई भी देख सकता है, क्योंकि इसमें ज्यादातर जो होते हैं मैथमेटिकली ऑपरेशंस होते हैं। ठीक है। मैथमेटिकल्स ऑपरेशंस होते हैं, नंबर्स होते हैं, अल्फाबेट्स होते हैं, जो दोनों में ही काम करते हैं, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम। हम क्वेश्चन को दोनों तरीके से एक्सप्लेन करते हैं, बाइलिंगुअल होता है कि हिंदी में भी एक्सप्लेन करते हैं, हिंदी में इंग्लिश में भी करते हैं, तो जिससे आपको सारी चीजें क्लियर हो जाए। तो कोई भी लोग इसे देख सकते हैं। आपको मैं बता दूं कि जो भी क्लासेस हम करा रहे हैं वो सारे के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करा रहे हैं, जो भी जिस भी टॉपिक के आ रहे हैं वो सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करा रहे हैं। उसके बाद में बस आपको करना क्या है, कुछ प्रैक्टिस शॉर्ट सेट हल करने हैं। ठीक है। जिससे आपके सारे के सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतनी ज्यादा आपकी स्पीड इंक्रीज होगी क्वेश्चंस को सॉल्व करने की। ठीक है। क्लास स्टार्ट करते हैं कोडिंग एंड डिकोडिंग की। कोडिंग एंड डिकोडिंग में देखते हैं क्या क्या चीजें होती है। देखो, जहां कोडिंग और डिकोडिंग की बात है, एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आएगा, हो सकता है 2 क्वेश्चन हो या 3 क्वेश्चन हो, इनके जो मार्क्स हो सकते हैं, एसएससी जीडी में बात करें तो 2 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, 2 के हिसाब से आपके 4 से 6 मार्क्स आपको मिलेंगे। ठीक है। वहीं यूपी कांस्टेबल की बात करें तो वहां भी आपका 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इसमें से। तो लेकिन उन्हें किस तरह करना है, एक्यूरेट आंसर किस तरह लाना है, किस तरह आपको सॉल्व करना है, एंड कितना स्पीडली आप इसे सॉल्व कर पाते हैं, क्योंकि ये बहुत इजी टॉपिक है। टॉपिक बहुत इजी है। मेन सबसे ज्यादा जो मैटर करता है आपका टाइम मैनेजमेंट करता है। ठीक है। कितना एफिशिएंटली आप इसे सॉल्व कर पाते हैं, कितना टाइम इसमें सेव कर पाते हैं, वो चीज सबसे ज्यादा मैटर करती है। ठीक है। टाइम मैनेजमेंट का जो भी ये कंपटीशन वाले एग्जाम हो रहे हैं आज के डेट में, उसमें सबसे बड़ा रोल आपका टाइम मैनेजमेंट का है। जितना ज्यादा आप अपना टाइम का मैनेजमेंट कर पाओगे उतना ही जल्दी आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। ठीक है। क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन से पहले कोडिंग डिकोडिंग में आपको 2 से 3 चीजें हैं जो याद रखनी है। ठीक है। जैसे कि हमने सीरीज वाली वीडियो में, जिन लोगों ने नहीं देखी है वो जाकर के देख सकते हैं, जो श्रृंखला वाली वीडियो थी उसमें हमने आपको एक ट्रिक बताई थी, और वो ट्रिक क्या थी आपकी, इजोटी। ठीक है। इजोटी मतलब ईजे 5, 10, 15, 20, 25, ये ट्रिक थी। ठीक है। ये वाली ट्रिक के बेसिस पे ही हमने सारी सीरीज सॉल्व कर दी, एंड सीरीज के बाद क्लासिफिकेशन में भी इसका यूज हुआ था। तो ये आप अपने माइंड में बैठा लीजिए, बस आपको इतना याद करना है इसके बेसिस पे। या फिर हमने बताया था कि ए टू जेड आपको सारी नंबरिंग याद करनी है, वहीं आपको जेड टू ए करना है। अभी अपोजिट का इतना ज्यादा यूज हुआ नहीं, लेकिन इस वाले में कोडिंग डिकोडिंग में आपका अपोजिट नंबर का भी यूज हो सकता है, क्वेश्चन आपको अपोजिट नंबर का भी पूछा जा सकता है। ठीक है।
जैसे ए का 1 होता है, जेड का 26 होता है, बी का 2, सी का 3, इस तरह वैसे जेड का 26, तो अपोजिट क्या होगा जेड का 1। अगर बाई की बात करें 25 होता है, अपोजिट क्या होगा 2। ये दोनों चीजें आपको याद होनी चाहिए। अगर आप इनको याद नहीं कर पाते, केवल आपको ये वाली ट्रिक अगर आपने याद की हुई है, तो आप इससे भी बहुत इजीली एंड बहुत जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो ये जो ट्रिक है, जिनको नहीं पता है वो लोग देख लें और समझ लें, इसे जान लें अच्छे से कि ये ट्रिक है, इसके ट्रिक के बेस पे होगा। ठीक है, अब दो चीजें आपको याद रखनी है इसमें। पहला है, एक तो आपको सीधा क्रम मिलेगा। ठीक है, जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा उसमें सीधा क्रम आपको दे रखा होगा। एक आपको हो सकता है कि आपको विपरीत क्रम दे दें, दोनों में से कुछ भी हो सकता है, सीधा क्रम भी हो सकता है और विपरीत क्रम भी हो सकता है। ठीक है, अब ये सीधा और विपरीत क्रम कैसे होता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे इस वीडियो के अंदर, एंड किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, जो कोडिंग डिकोडिंग है वो कितने टाइप की आपकी हो सकती है, वो सारी चीजें हम देखते हैं। फिर उसके बाद में वन बाय वन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इसके। ठीक है, अब हम देखते हैं टाइप्स कितने होते हैं कोडिंग और डिकोडिंग की। टाइप्स मतलब प्रकार। टाइप्स ऑफ कोडिंग एंड डिकोडिंग। ठीक है, सबसे पहला है, आपको जो याद रखना है वो है आपका फॉरवर्ड लेटर कोडिंग। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, फॉरवर्ड लेटर, लेटर को अक्षर बोल सकते हैं, अक्षर कोडिंग। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, फॉरवर्ड वाले में आपको, फॉरवर्ड वाले में दे रखा होता है, हो सकता है जैसे मान लो आपको ये दे दिया ए बी सी डी, आपको दे दिया कि ये बन रहा है ई एफ जी एच, ए बी सी डी का एक पैटर्न ई एफ जी एच बनाता है, तो आप बताइए बी एल एम का पैटर्न क्या बनेगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने ऐसे ही क्वेश्चन लिख लिया है आपका, तो आपको क्या करना है, देखो फॉरवर्ड में क्या होता है, एक इनकी काउंटिंग करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब यहां देखो 1 से क्या बन रहा है, 5 बन रहा है, यानी फॉरवर्ड में चल रहा है, प्लस का 4 हो रहा है। 2 से 6 बन रहा है, प्लस का 4 हो रहा है। 3 से 7 बन रहा है, प्लस का 4 ऐड हो रहा है। 4 से 8 बन रहा है, प्लस का 4 हो रहा है। उसी तरह यहाँ देखिए 2 है, एल 12 आता है, आपका एम 13 आता है। इनमें क्या करना है, प्लस 4 ऐड कर देना, ये 6 हो गया, यहाँ ऐड करेंगे ये 16 हो गया, यहाँ ऐड करेंगे ये 17 हो गया। 6 का नंबर क्या होता है, एफ, 16 का नंबर क्या होता है, पी, 17 का नंबर क्या होता है, की। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ये हो गई फॉरवर्ड लेटर कोडिंग। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन फॉरवर्ड लेटर कोडिंग में आता है। ये मैंने बस बेसिक क्वेश्चन लिखा हुआ है आपको समझाने के पर्पज से, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, जो आए हुए एग्जाम में किस तरह पूछा जाता है, किस लैंग्वेज में क्वेश्चन आता है, किस तरह उसे समझना है और कितना इजीली एंड टाइम सेव करते हुए उसे सॉल्व करना है, वो हम आपको आगे वीडियो में बताएंगे। ठीक है, दूसरा वाला फॉरवर्ड के बाद अगर हम बात करें, तो दूसरी दूसरी वाली जो सीरीज होती है, टाइप ऑफ सीरीज होती है, क्रॉस लेटर कोडिंग। क्या होती है, क्रॉस अक्षर कोडिंग। ठीक है, अब ये क्रॉस अक्षर कोडिंग जो होती है उसमें क्या होता है, उसका भी हम आपको एग्जांपल देके समझाते हैं। क्रॉस का मतलब होता है कि एक दो लेटर के बीच में हमेशा एक क्रॉस बना होता है। ठीक है, अब वो क्रॉस कैसे बना होता है, फॉर एग्जांपल हम एक क्वेश्चन के थ्रू ही इसको समझा देते हैं। कोई भी क्वेश्चन ले लेते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं जो आपका पूछा गया है, एसएससी जीडी में पूछा गया है 20 फरवरी 2024 को। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका दे रखा है कि ये अमृतसर लिखा हुआ है, तो जो अमृतसर है उसको किसी एक लैंग्वेज में क्या लिखा जाता है, MAIRST, RA। ठीक है, वहीं आपको दे रखा होता है कि दुर्गापुर जो है, दुर्गापुर को लिखा जा रहा है आपका UDG
UDGRTARU। और आपसे पूछा गया है शिलोंग, SHILLONG, इसको क्या लिखा जाएगा? ठीक है, ये क्रॉस अक्षर कोडिंग का क्वेश्चन है, क्रॉस लेटर कोडिंग का क्वेश्चन है। इसे सॉल्व कैसे करेंगे? बहुत इजी मेथड है। हम ऊपर वाला पार्ट रिमूव कर देते हैं और फिर देखते हैं क्या है इसमें। पिछले साल पूछा गया, 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है। अब आप ये देखिए, जो अमृतसर लिख रहा है AMRITSAR, ठीक है, जो अमृतसर लिख रहा है आपका, अमृतसर को क्या दिया है इन्होंने कोड? MAIRSTR, ठीक है। अब इसे हम कैसे करेंगे? क्रॉस कोडिंग में क्या है, आपको देखते ही पता चल रहा है कि ये वाले जो लेटर्स हैं, ऊपर वाले जो नंबर हैं, वो जो लेटर दे रखे हैं, वो कहीं ना कहीं सेम ही लेटर है। आपको देखते ही पता चल जाएगा कि क्रॉस कोडिंग का क्वेश्चन है या नहीं है। आप देखो, यहाँ पे ए आ रहा है, यहाँ पे ए आ रहा है, यहाँ एम आ रहा है, यहाँ एम आ रहा है, ये क्या बना रहा है? क्रॉस बना रहा है। इधर आ जाइए, आर यहाँ पे आ रहा है, आई यहाँ पे आ रहा है, टी यहाँ पे आ रहा है, एस यहाँ पे आ रहा है, ए यहाँ पे आ रहा है, आर यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। क्रॉस कोडिंग में ज्यादातर आपको जो क्वेश्चन दे रखे होते हैं पेयर में दे रखे होते हैं। जैसे इसमें 8 लेटर है तो पेयर बनेगा, 10 लेटर है तो पेयर बनेगा, 6 लेटर है तो पेयर बनेगा, ठीक है। तो आप देखो ये क्रॉस बना रहा है, ठीक है। इसका दूसरा दे रखा है दुर्गापुर वाला, देखो डी और यू, यू और डी, आर और जी, जी और आर, ए और पी, पी और ए, यू और आर, आर और यू। ये भी चेंज हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 लेटर है, ये भी क्या है? आपस में इंटरचेंज हो रहा है, यानी क्रॉस बना रहा है ये भी, ठीक है। अब शिलोंग वाले में क्या करेंगे? पहले क्या कर देंगे आप? एस एच है तो इसका लिख देंगे ऐसे करके, एच एस। आई एल है तो आई एल का लिख देंगे एल आई। ओ एन है, ओ एन का लिख देंगे एन ओ। मैंने स्पेलिंग गलत लिख दी क्या शिलोंग की? SHILLONG, SHILLONG, हाँ एल ओ है ना। एस एच है, एच एस हो गया, आई एल है, एल आई हो गया, एल ओ है, ओ एन हो गया, एन जी है, जी एन हो गया। ये आपको क्या मिल गया? ये आंसर आपको मिल गया, ठीक है। मैं आपको समझा रहा हूं, टाइम लग रहा है, अदरवाइज बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन है, 10 से 15 सेकंड में आप इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। ये हो गया क्रॉस वाला। अब क्रॉस के अलावा एक और कोडिंग होती है, वो होती है आपकी रिवर्स अच्छा कोडिंग। क्या होती है? रिवर्स। रिवर्स वाले को भी देख लेते हैं। जो कोडिंग होती है आपकी रिवर्स लेटर कोडिंग, ठीक है। रिवर्स वाले को देखते हैं, रिवर्स वाले में क्या होता है, ठीक है। हम इसको क्वेश्चन के थ्रू ही समझ लेते हैं, बहुत इजी रहेगा आपको, क्योंकि थ्योरी कभी भी एग्जाम में पूछी नहीं जाती है, तो ज्यादा एक्सप्लेन करने का मतलब नहीं है। जैसे रिवर्स वाले में देख दिया कि एक है वर्ड आपका डेवलपर, ठीक है। इस डेवलपर को लिखा जा रहा है REPOLEVE, ठीक है। आपको बोला गया है कि डेवलपर को एक कोड में REPOLEVED लिखा जा रहा है, ठीक है। वहीं आपको दूसरा दे दिया आपको कि SCRIEELE, इसको लिखा जा रहा है आपका ELEE IRCS। फिर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि आप बताइए, कोई भी लेटर दे रखा होता है, आपको बताना है कि उससे क्या बनेगा, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि 2 देने के बाद एक पूछा जाता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपको दे दिया वर्ड मैंगो, मैंगो का क्या कोड बनेगा। कभी कभी ऐसा होता है कि केवल आपको एक ये दे रखा है कि डेवलपर का रिलेशन REPOLEVED के साथ में जो है
वहीं MANGO के साथ में कौन सा वर्ड होगा जिसका रिलेशन बनेगा, ठीक है, किस तरह संबंधित होगा, ये हो सकता है। या ऐसा हो सकता है डेवलपर और ये स्क्राइबल दोनों वर्ड आपको दे रखे और दोनों की अपोजिट कोड दे रखे कि इसका कोड ये है, इसका कोड ये है, आप बताइए मैंगो का कोड क्या होगा। किसी भी तरह से क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। या ऐसे बोल सकते हैं, लैंग्वेज अलग अलग हो सकती है, भाषा अलग हो सकती है बोलने की, लेकिन कॉन्सेप्ट सेम रहेगा, सॉल्व करने का आंसर सेम आने वाला। ये दे रखा होगा जिस प्रकार डेवलपर REPOLEVED से संबंधित है, जिस प्रकार स्क्राइबल SCRIBBLEELBBIRCS से संबंधित है, उस प्रकार मैंगो आपका किस वर्ड से संबंधित होगा। और 4 ऑप्शन आपको दे रखे होंगे, चारों में से एक आंसर होगा, ठीक है। तो यहां पे देखो ये जो पैटर्न बन रहा है ये रिवर्स लेटर कोडिंग का पैटर्न है, रिवर्स अक्षर कोडिंग का पैटर्न है। रिवर्स से मतलब है देखो पहले वाला किससे मैच हो रहा है, लास्ट से, दूसरा वाला सेकंड लास्ट से, तीसरा वाला थर्ड लास्ट से, चौथा वाला फोर्थ लास्ट से, पांचवा वाला फिफ्थ लास्ट से, फिर ऐसे करके छठा वाला इससे, सातवां इससे, आठवां इससे, नौवां इससे। तो ये रिवर्स लेटर कोडिंग होती है, ठीक है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बहुत इजी रहता है, आपको देखना है, देख करके पहचानना है कि डी यहां पर है, लास्ट में अगर डी है, दूसरा ई है, दूसरे नंबर पर लास्ट में ई है। कुछ नहीं करना, फटाफट से देखना, एक बार देख लेना पूरे क्वेश्चन को, पूरे वर्ड को पढ़ लेना, अपोजिट में देख लेना, तो रिवर्स वाला मिल जाएगा। यहां से आते हैं स्क्राइबल, एस लास्ट में आ रहा है, सी सेकंड लास्ट आ रहा है दूसरा वर्ड, आर थर्ड लास्ट आ रहा है, SCI आ रहा है, फिर आपका V आ रहा है, फिर आपका V आ रहा है, फिर आपका L आ रहा है, फिर आपका E आ रहा है। तो इसको बोलते हैं हम रिवर्स लेटर कोडिंग, ठीक है। अब मैंगो है, मैंगो के लिए क्या करना है, MANGO, क्या करेंगे, पहले वाले वर्ड को लास्ट में ले आएंगे, दूसरे वाले वर्ड को सेकंड लास्ट, तीसरे वाले को थर्ड लास्ट, फोर्थ वाले को यहाँ पे, फिफ्थ वाले को फर्स्ट पे। तो जो सही आंसर होगा आपका क्या होगा, OGNAM। ये होती है आपकी रिवर्स लेटर कोडिंग। होपफुली जो बताया है आप सभी को क्लियर हो गया होगा, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब आपकी चौथी वाली कोडिंग देख लेते हैं कौन सी होती है। चौथी होती है आपकी विपरीत अक्षर कोडिंग, ठीक है। क्वेश्चन में आपको ये नहीं देखना कौन सी कोडिंग लगे, बस आप प्रैक्टिस इतनी कर लेना, क्वेश्चन को देखो, देखने के बाद समझ आ जाए क्या पैटर्न बनना है, क्योंकि कभी ये नहीं पूछा जाएगा कि ये किस कोडिंग का क्वेश्चन है, रिवर्स का है, विपरीत का है, फॉरवर्ड का, कभी भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता इस तरह का। केवल आपको एक क्वेश्चन दे रखा होता है, उसमें एक पैटर्न फॉलो कर रखा होता है, हो सकता है वो रिवर्स का हो सकता है वो क्रॉस का हो सकता है वो विपरीत का हो सकता है वो फॉरवर्ड का हो। आपको क्वेश्चन को देखना है, समझना है, तुरंत सॉल्व कर देना है, ठीक है। एंड ज्यादा टाइम नहीं लेना, एक क्वेश्चन में मैक्सिमम 15 से 20 सेकंड इज मोर देन एनफ। अगर आपने प्रैक्टिस कर ली है तो ये बहुत ज्यादा टाइम है, 15 से 20 सेकंड। अब 10 से 12 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे क्वेश्चन को देखते हुए, ठीक है। अब विपरीत अक्षर कोडिंग में देख लेते हैं क्या होता है। देखो इसमें इस तरह का क्वेश्चन दे रखा होता है कि RING आपका एक वर्ड है जिसका जो संबंधित है वो है आपका IRMT से, IRMT से संबंधित है, यानी सीधी सीधी दे रखा है, रिंग का जो कोड है वो है IRMT। तो आपको बताना है पीक का कोड क्या होगा, ठीक है। एक क्वेश्चन मैंने आपको समझाने के लिए लिख दिया है कि RING का कोड IRMT है, तो पीक का कोड क्या होगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसमें आपको कुछ नहीं करना है, सीधे सीधे RING है ना, ये देखो RING, देखो पहले तो ऐसे करके लेटर मैच करो, RI यहाँ पे भी आ रहा है, NG नहीं है। तो जो आपका ये वाला भी हमने बताया था, ये क्रॉस वाला यहाँ पे काम नहीं करेगा, क्रॉस के अलावा हमने बताया था रिवर्स वाला वो भी यहाँ पे काम नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि 4 वर्ड इसके अलग है, इसके अलग है, 4 लेटर जो है इसके अलग है, वो इसके अलग है, ठीक है। अब रिंग है, यहाँ पे आपको वो वाली ट्रिक याद रखनी है, कौन सी, 5, 10, 15, 20, 25, ये याद रखना है, ठीक है। आर का कोड क्या होगा, OPQR यानी 18। आई की बात करें EFGHI 9, एन की बात करते हैं JKLMN यानी 14, जी की बात करते हैं EFG 7, ठीक है। रिंग का कोड क्या होगा 7। अब वही हम देखते हैं IRMT कैसे बन रहा है।
आई का कोड कितना होता है सबको पता है 9। वही हम आर की बात करें, आर का कितना होता है ओ पी क्यू आर 18, एम कितना होता है 13, टी कितना होता है 20। ठीक है, ये आपने देख लिया कि रिंग का और इसका जो फॉरवर्ड वाला जो नंबर होता है वो क्या है 18 9 14 7 9 18 13 20 ये है। ठीक है, अब ये इसे सॉल्व कैसे करना है वो देखते हैं। ठीक है, हमें निकालना किसका है, पीक का निकालना है। पीक का कोड क्या होगा, अब यहां देखो मैं आपको एक चीज बता देता हूं। जैसे अभी ये है हमारा फॉरवर्ड वाला ऑर्डर, अगर हमें रिवर्स वाला चाहिए तो रिवर्स वाले के लिए आप ना एक चीज माइंड में रखिए, आप कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे ई है, ई की वैल्यू फॉरवर्ड में 5 है, तो अगर हम उल्टी साइड से गिने, उल्टी साइड से मतलब कि जेड की तरफ से गिने, तो ई की पोजीशन क्या आएगी, जेड की साइड से गिनेंगे तो ऐसे करके गिनेंगे, जेड 26 होता है, 22 25 होता है, सॉरी वाई 25 होता है, फिर एक्स 24 होता है, इस तरह काउंट करेंगे। तो उसका एक ना ट्रिक है जिससे आप सॉल्व कर पाएंगे इजिली, कि आप कोई भी नंबर है उसका अपोजिट या उल्टी साइड से गिनना है तो आप उसको 27 में से माइनस कर दें, तो आपको उसकी उल्टी वाली जो पोजीशन है रिवर्स वाली है वो मिल जाएगी। अब ई की हम अपोजिट वाली पोजीशन की बात करें तो 27 में से 5 माइनस करेंगे तो 22 आएगा। सेम अगर हम जे की बात करें तो जे को भी हम 27 में से माइनस करेंगे, 27 में से 10 माइनस करेंगे तो वो 17 आएगी। यानी जे का अगर अगर 22 नंबर पे क्या आता है टी यू वी वी, 17 नंबर पे क्या आता है क्यू, तो ई का जो अपोजिट है वो क्या है बी। यानी इधर से 5वें नंबर पे ई आता, उधर से अगर देखेंगे तो 5वें नंबर पे बी आता है। ठीक है, तो ये वाली चीजें निकालने के लिए बस आपको एक चीज रखनी है, इसका अगर उल्टी साइड से निकालना है तो 27 में से कोई भी नंबर उसे माइनस कर देंगे तो उसकी उल्टी साइड आ जाएगी। तो ये विपरीत वाली कोडिंग में क्या होता है, आपको यही वाली ट्रिक अप्लाई करनी होती है कि कोई भी नंबर है उसकी अगर अपोजिट साइड से निकालना है, रिवर्स साइड से निकालना है, विपरीत साइड से निकालना है तो 27 में से उसको माइनस कर देंगे उस अक्षर को। ठीक है, अब जैसे रिंग है, ठीक है, अब रिंग का 18 है, 18 9 14 7 आपने देखा यहां बन रहा है 9 18 13 20। अब इन दोनों में अगर देखा जाए पहले दूसरे में तो क्रॉस वाला बन रहा है पैटर्न, अगर आप देखोगे आर इधर आ रहा है आई इधर आ रहा है। ठीक है, लेकिन बाकी के दो में कोई पैटर्न नहीं बन रहा है। अगर हम बोले कि एक बढ़ रहा है यहाँ पे, पर यहाँ देखो यहाँ 7 और 20 है, 13 का डिफरेंस है, तो आपको समझ नहीं आएगा क्या पैटर्न बन रहा है, किस तरह से सॉल्व करना है। तो यहाँ पे अप्लाई होती है आपकी विपरीत अक्षर कोडिंग। विपरीत अक्षर में क्या होता है कि आर का हम विपरीत साइड निकालेंगे। विपरीत साइड कैसे निकालेंगे, इन नंबर को 27 में से माइनस करके। ठीक है, 27 में से 18 माइनस करेंगे तो ये आपका आएगा 9, इसको माइनस करेंगे तो ये आएगा आपका 18, इसको माइनस करेंगे 27 में से तो ये आएगा आपका 13, और इसको माइनस करेंगे तो ये आएगा 27 में से 7 माइनस करने पर 20। ठीक है, 9 18 13 20, देखो मिल गया उससे। तो इन्होंने क्या अप्लाई किया हुआ है यहाँ पे विपरीत अक्षर कोडिंग, यानी 9 18 13 20, 9 18 13 20 बन रहा है आर आई एन जी का कोड। ठीक है, अब हमसे पूछा क्या है, पीक का कोड पूछा है, पीक का कैसे निकालेंगे। ये 27 वाला कॉन्सेप्ट जिसको समझ नहीं आया वो कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूं। एक बार फिर मैं बोल देता हूं कि फॉर एग्जांपल अगर हम डी की बात करें, डी का जो कोड है वो है 4, ऐसे करके काउंट करते हैं ना ए बी सी डी, तो चौथे नंबर पे आता है 4 है। लेकिन अगर हम उल्टा काउंट करें, यानी विपरीत साइड से काउंट करें, जेड वाई एक्स डब्ल्यू वी यू इस तरह काउंट करें, तो डी की जो पोजीशन आएगी वो आएगी आपकी अपोजिट वाली जो पोजीशन आएगी, ये रिवर्स वाली पोजीशन आएगी 27 माइनस 4, तो डी आएगा आपका 23वें नंबर। ठीक है, इस तरह वाली चीज है, ये 27 इसलिए लेते हैं। ठीक है, हम आते हैं अपने क्वेश्चन पे, पीक का निकालना है। पीक को देखते हैं एक बार, पीई ए के, पी का कोड कितना है सबको पता है 16, ई का कितना है 5, ए का 1, के का 11। अब इसको क्या करेंगे 27 में से माइनस कर देंगे, क्योंकि यहाँ 27 में से माइनस करने के बाद में ये पैटर्न बन रहा है। ठीक है, 27 में से माइनस करेंगे 16 आपका आएगा 11, 27 में से 5 माइनस करेंगे कितना आएगा 22, 27 में से 1 माइनस करेंगे आपका आएगा 26, और 27 में से 11 माइनस करेंगे आपका आएगा 16। 11वें नंबर पे क्या आता है आपका के, 22वें नंबर पे क्या आता है वी, 26 पे आता है जेड, और 16 नंबर की अगर हम बात करें ओ के बाद आता है पी। तो आपका आंसर क्या होगा के वी जेड पी। उम्मीद करता हूं कि सबको ये समझ आ गया होगा, जिसको भी डाउट है वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है।
विपरीत वाला हो गया, रिवर्स वाला हो गया, रिवर्स के बाद में फॉरवर्ड हो गया, फॉरवर्ड के बाद में क्रॉस हो गया, ये सारी की सारी कोडिंग हमने आपको समझा दी। अब आती है एक नंबर कोडिंग। नंबर कोडिंग है, संख्या कोडिंग। ठीक है, संख्या कोडिंग में, नंबर कोडिंग में कैसे करेंगे, आपको क्वेश्चन सीधे सीधे दे रखा होगा। एक लेटर है GAVE, ठीक है, उसका कोड कुछ बन रहा है, वो कोड हम बता देते क्या बन रहा है। उसका कोड आपको दे रखा है 8 2 23 और 6। ठीक है, दूसरा अक्षर आपको दे रखा है BEND, और इस BEND का जो कोड बन रहा है वो बन रहा है 36155। देखो, ये आपको 4 है, यहाँ 5 दे रखा है, ये 4 है, यहाँ 5 दे रखा है। ठीक है, तो अभी आप नहीं कह सकते, हो सकता है ये 23 हो सकता है ये 22 हो सकता है ये 82 हो सकता है ये 36 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अगर इस तरह कोडिंग करेंगे। ये नंबर कोडिंग का क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन कैसे सॉल्व होते हैं, आपको अगर इस तरह के क्वेश्चन दे रखे हैं कि यहाँ गेप दे रखा हो, यहाँ एक बड़ा कोड दे रखा है, यहाँ बैंड दे रखा है, एक बड़ा कोड दे रखा है, कुछ नहीं करना है, आपसे पूछा गया है इस क्वेश्चन में क्राउन का कोड बताना है। आपको क्या बताना है, CROWN, क्राउन का कोड बताना है। ठीक है, अब आप देखो, अगर यहाँ के लेटर मैच किए जाए, अगर आप वैसे ही मिलाना चाहोगे तो ये 4 है तो ये भी 4 होना चाहिए, 4 है ये 4 होना चाहिए, एंड फिर इनमें ये जो लेटर है वो कॉमन होनी चाहिए इन दोनों के अंदर, तो आप उसे सॉल्व करोगे। लेकिन इस तरह का क्वेश्चन होगा तो कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे फटाफट आपने GAVE लिख दिया। ठीक है, जी का कितना होता है EFG 7, ए का 1, बी की बात करें 22, ई का 5, ये हो गया। वही हम बैंड का लिख लेते हैं। बी का कितना होता है 2, ई का कितना होता है 5, एन का कितना होता है 14, डी का कितना होता है 4। इतना लिखने के बाद में आपको करना क्या है, आप ये देखो, ये जो हमें फाइनल कोड दे रखा है वो दे रखा है 8 2 2 3 6। जब आपने इतना कर लिया, आपको सीधे सीधे समझ आ गया कि ये इसी से बन रहा है। ये 7 से क्या बन रहा है 8, एक से क्या बन रहा है 2, 22 से क्या बन रहा है 3, 5 से क्या बन रहा है 6। क्लियर हो गया किस तरह पैटर्न बना हुआ है। इधर आ जाए, इधर देख लेते हैं क्या बन रहा है 8 सॉरी 3 6 1 5 5, 2 से क्या बन रहा है 3, 5 से क्या बन रहा है 6, 14 से 15, 4 से 5 सॉरी 4 से क्या बन रहा है 5। सब में क्या हो रहा है, जो कोड दे रखे उनके फॉरवर्ड वाले उसमें एक एक ऐड हो रहा है। क्राउन का बनाना है, बहुत ही सिंपल है, CROWN। सी का क्या होता है 3, आर की बात करें OPQR 18, O 15, WTUVW यानी 23, एन 14। सब में कितना है, ये भी आपको आंसर में दे रखा होगा, ऑप्शन में दे रखा होगा, लेकिन ये आपका आंसर नहीं है। जो सीरीज बन रही है, जो आपका कोडिंग हो रही है, वो +1 ऐड होके हो रही है। अब सब में क्या कर देंगे, +1 ऐड कर देंगे। ये कितना हो गया 4, ये कितना हो गया 19, ये कितना हो गया 16, ये कितना हो गया 24, ये कितना हो गया 15। तो आपका आंसर क्या होगा 4 19 16 24 15। होपफुली जो भी बताया है ये कोडिंग डिकोडिंग वाले क्वेश्चन अब तक आपको क्लियर हो गए होंगे। चलो ठीक है, एक क्वेश्चन और करवा देते हैं इसमें। अब वो मैं कोडिंग जितनी भी थी, फॉरवर्ड रिवर्स विपरीत नंबर कोडिंग, वो सारी की सारी आपने मैंने बेसिक लेवल पे आपको समझा दी है। अब एक क्वेश्चन और करवाते हैं। जैसे क्वेश्चन आपको देखा होगा इस तरह, HING इसको किसी कोड में लिखा जाता है आपका JJOHN HRG।
ठीक है, आपसे पूछा गया है SCIENENCES का कोड बताइए। ठीक है, देखो नहीं समझ आ रहा क्वेश्चन को देख के भाई इसका क्या कोड बनाया है, किस हिसाब से बनाया है, नहीं समझ आ रहा, सीधे सीधे क्या करना है, नंबरिंग कर लो। एच कौन से नंबर पे आता है, EFGH 8 नंबर पे। ठीक है, कौन से नंबर पे आता है, 8 पे, I 9 पे, N 14 पे, G 7 पे, L लास्ट महीना होता है क्या, 12 है। I की बात करें क्या होता है, 10, सॉरी 9, I कितना होता है, G 10 होता है ना, I 9, S 19, H की बात करें 8, इधर आ जाओ इसकी कोडिंग कर लेते हैं, J पे देखते हैं 10, फिर 10, फिर 15, ऐसे ही है ना, 10 10 15, फिर 8, फिर 14, फिर 8, फिर कितना हुआ, O PQR 18, EFG 7। ये कोडिंग कर लिया। इतना कोडिंग अगर आपने कर लिया, इस कोडिंग के बाद में आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। देखो साइंस हम थोड़ा नीचे लिख लेते हैं, इसका बताना है। ठीक है, देखो 8 से क्या बन रहा है, पहले ये काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 इक्वल है ना। 8 से देखते क्या बन रहा है, 8 से 10 बन रहा है, कितना ऐड हो रहा है, 2। 9 से क्या बन रहा है, 10, कितना ऐड हो रहा है, 1। 14 से क्या बन रहा है, 15, कितना ऐड हो रहा है, 1। 7 से क्या बन रहा है, 8, कितना ऐड हो रहा है, 1। 12 से 14, कितना ऐड हो रहा है, 2। 9 से 8, कितना माइनस हो रहा है, -1। 19 से 18, कितना माइनस हो रहा है, -1। 8 से 7, कितना माइनस हो रहा है, -1। यानी जो पैटर्न है वो इस तरह है, +2, फिर +1 +1 +1, फिर +2, -1 -1 -1। आपको क्या करना है, इसी तरह को यहाँ को फॉलो कर देना है। इधर आ जाओ, साइंस 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ पे, 8 8 है, 8 यहाँ पे है। क्या करना है, साइंस का एस का क्या कोड होता है, O PQRS 19, सी का क्या होता है, 3, आई का 9, ई का 5, एन का 14, सी का 3, ई का 5, एस 19। ठीक है, क्या करो इसमें, +2 करो, इसमें क्या करना है, फिर +1 +1 +1 +2, -1 -1 -1। ये कितना हुआ, 21 4 10 6, 16 2 4 18। इनके वो लिख दीजिए, कोड लिख दीजिए, आपको पता चल जाएगा साइंस का कोड क्या रहा है। 21 कौन से नंबर पे आता है, टी के बाद क्या आता है, U D J F P। 24वें नंबर पे क्या आता है, X। 18वें नंबर पे O P Q R, U D J F P X R। ये आपका आंसर होगा। ठीक है, ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, मैंने आपको समझा दिया किस तरह करना है। ठीक है, अभी तक जो बताया था कोडिंग डिकोडिंग के बारे में बेसिक कॉन्सेप्ट बताए थे, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो बताया था, वो क्लियर हो गया। आज की वीडियो को यहीं एंड करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के साथ में, कि लास्ट ईयर में किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। सब तरह के क्वेश्चन हम लोग आपको कवर करवाएंगे। 2 से 3 क्लासेस रहने वाली है कोडिंग डिकोडिंग की। अगर आपने 2 से 3 क्लासेस कर ली, आपके सारे के सारे डाउट, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। बस फिर उसके बाद आपको प्रैक्टिस करना है। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन आएंगे कोडिंग डिकोडिंग के, आप बहुत इजीली टाइम को सेव करते हुए 100% एक्यूरेसी के साथ में उसे सॉल्व करवाएंगे। ठीक है, थैंक यू।